और वो इवेंट आपको करना सिर्फ मेरे सहयोग से ही नहीं हुआ है, इसमें काफी सारे लोगों की मदद लगी है, सभी शिक्षकों का मिलकर के यहाँ पर सहयोग लिया गया है, सभी से मिलकर के मीटिंग लेकर के ये तय किया गया है, सभी यूट्यूबर्स हो गए, टेलीग्राम ग्रुप हो गए जो रन करते हैं, जो अलग अलग एप्लीकेशन रन करते हैं, अलग अलग राज्य के जो शिक्षक रन करते हैं, सभी के सहयोग से आकर के हम लोग कुछ निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। और इसके लिए मेरा सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, सभी शिक्षकों से रिक्वेस्ट है, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इसको अब ट्रेंडिंग हमें बनाना है। देखिए एक दिन आप कोई काम करते हैं और उसके बाद में आप शांत हो जाते हैं तो यकीन मानिए आपको रिजल्ट कभी भी नहीं मिलेगा, इस तरीके से रिफॉर्म कभी भी नहीं आएगा। सरकार भी नहीं चाहती थी कि तुम तांडव करने और हम 10 तरीके लगा करके तुमको रोक देंगे, और यही हुआ कि आपको बसों में भर करके अलग अलग जगह पर छोड़ा गया ताकि ये मुद्दा शांत किया जा सके। लेकिन हम ठेहा लाएंगे, हम लोग ऐसा थत्थर बन जाएंगे इसके लिए कि तुम हमको जितना डराओगे, जितना दबाओगे, हम ऊपर उतना उठेंगे। स्पॉन्ज जानते हो दबाते हैं, लेकिन जैसे छोड़ोगे तो इसे उड़ जाएगा। तो बस यही काम करना है मेरे भाई कि हमें हमारी आवाज सरकार तक निष्पक्ष तरीके से पहुंचानी है। हमने कोई चोरी नहीं किया, हमने कोई गुनाह नहीं किया, जो हमारा हक है हम वो मांग रहे हैं। जिसमें सबसे पहला काम इस पूरे देश के हर एक युवा को, हर एक शिक्षक को यह करना है कि कल 4 अगस्त को दोपहर के 12 बजे देश भर में एक साथ सभी जिलों में, चाहे कलेक्टर कार्यालय हो, एमपी कार्यालय हो, एमएलए कार्यालय हो, सभी लोगों को आप जाकर के ज्ञापन सौंपेंगे। ज्ञापन का ड्राफ्ट हम एक सैंपल आपको प्रिपेयर करके दे देंगे। आप उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करके आप अपने डीएम साहब को भेज सकते हैं, अपने एमपी साहब को भेज सकते हैं, अपने एमएलए साहब को भेज सकते हैं। उसमें आप अपने पर्टिकुलर तरीके से एग्जाम के बारे में गलतियां या जो रिफॉर्म आप चाहते हैं, जो धांधलियां हो रही हैं, उसको पूरा बढ़िया तरीके से लिख करके भेजें। ये मुद्दा सिर्फ एसएससी का नहीं है, ये मुद्दा सिर्फ रेलवे का नहीं है, ये मुद्दा सिर्फ स्टेट एग्जाम का नहीं है, ये मुद्दा हर एक परीक्षा का है। इसलिए चाहे 50 बच्चे का कोई इंस्टीट्यूट क्यों ना हो, 100 बच्चों का इंस्टीट्यूट क्यों ना हो, या 1 लाख बच्चों का इंस्टीट्यूट क्यों ना हो, सभी लोगों से मेरा आग्रह है यहाँ पर कि वो इंस्टीट्यूट के जो ऑनर्स हैं, जो टीचर्स हैं, जो यहाँ पर मालिक हैं उनके, वो अपने बच्चों के साथ में जाए। स्टूडेंट का जो यूनियन है वो साथ में जाए। कोई कॉलेज है तो कॉलेज का लीडर अपने बच्चों के साथ में जाए और जाकर के बस बहुत शांतिपूर्ण तरीके से आप अपने डीएम को, आप अपने एमपी को, आप अपने एमएलए को वो ज्ञापन सौंपेंगे। फॉर्मेट में यहाँ पर जो है एक तैयार करके आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा और आप उस लिंक पर क्लिक करके मेरे भाई आप यहाँ पर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो 12 बजे के बाद में शाम को 6 बजे सभी लोग अपने परिवार के साथ में मेरे भाई थाली बजाने का काम करेंगे। आपको हो सकता है ये बात मेरी अब बचकानी लग रहा है, आपको हो सकता है कि यार ये कैसा मास्टर आदमी है जो यहाँ पर जो है थाली बजाने का बात बता रहा है, लेकिन मेरे भाई कई बार है ना बहरों की सरकार में, कई बार बहरों की यहाँ पर दुनिया में थोड़ी शोर, थोड़ी आवाज करनी जरूरी होती है, और वो शोर और आवाज बस गैर कानूनी नहीं होना चाहिए। आप अगर सड़क पर उतरेंगे आपके ऊपर में एफआईआर हो सकता है, आप कहीं पर धरना देंगे आपके ऊपर में एफआईआर हो सकता है। इस बात से सरकार आपको डरा सकती है, इस बात से मिनिस्टर आपको डरा सकती है, लेकिन अगर आप अपने छत के बालकनी पर अगर आप थाली बजाते हैं उसके ऊपर में कोई केस नहीं बन सकता। और ये अपने आप में एक ऐसी बात हो जाएगी कि बिल्कुल उसी भाषा में हम समझाएंगे जिस भाषा में लोग समझते हैं, उसी भाषा में हमको सुनाएंगे जिस भाषा में वो सुनते हैं। इसी वजह से 4 अगस्त को पूरे के पूरे देश में जितने भी युवा हैं जिनके साथ किसी भी परीक्षा में दिक्कत आ रही है, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, स्टेट एग्जाम हो, आप सभी लोग अपने परिवार के साथ उठ करके शाम को 6 बजे, बिल्कुल यहाँ पर शाम को 6 बजे एक समय रखेंगे, तभी यहाँ पर जो तरंगे हैं वो उठेंगी और तभी यहाँ पर हर लोगों तक हमारी बात जाएगी। तो शाम को 6 बजे सभी के सभी लोग मेरे भाई यहाँ पर थाली बजाना शुरू करेंगे। मैं खुद यहाँ पर अपने क्षेत्र में जहां पर भी बच्चों के साथ में रहता हूं, मैं आप जो है थाली बजाना शुरू करूंगा। मैं भी उसकी वीडियो डालूंगा और इतनी वीडियो डालेंगे कि यहाँ पर चलेगा। आप दोनों का स्क्रीनशॉट लो। पहला आपके सामने मेरे भाई यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए, दूसरा मेरे भाई ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप यहाँ पे, दूसरा उसके बाद में आपके सामने आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ज्ञापन का जो पीडीएफ फॉर्मेट हम वो दे देंगे। इसके बाद 5 अगस्त का दिन आता है और 5 अगस्त को मेरे भाई यहाँ पर हम बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अलग अलग जगह पर, जो जिस भी जगह पर है मेरे भाई यहाँ पर, वो उस जगह से यहाँ देखिए कैंडल मार्च शाम के 7 बजे देश के प्रत्येक जिले में एक महत्वपूर्ण चौराहा जैसे कि महात्मा गांधी चौराहा, डॉक्टर अंबेडकर चौराहा, भगत सिंह चौराहा या फिर ऐसे अन्य ऐतिहासिक जो स्थल है वहां कैंडल मार्च की शुरुआत हो। मार्च का समापन केंद्रीय स्थल पर हो जहां 1 से 2 घंटे तक शांतिपूर्ण तरीके से अपने सोशल मीडिया की बात रखी जाए। इसमें नारे नहीं लगाने, इसमें हो हल्ला नहीं काटना, इसमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कैंडल लेकर के चलना है और बड़े बड़े पोस्टर, बड़े बड़े बैनर वो लेकर के चलने हैं। और आपके परीक्षा प्रणाली में जो भी गड़बड़ियां हो रही हैं, जो भी परेशानी हो रही है, आपको उस बैनर के ऊपर में लिखना है। जरूरत पड़े तो पोस्टर पर लिखकर के अपने शरीर पे चिपका लो, जरूरत पड़े तो अपने बाजुओं पे चिपका लो, जरूरत पड़े तो अपने पीछे चिपका लो और लेकर के निकलो। शांतिपूर्ण तरीके से सड़क पर लेकर के निकलो, कहीं चौराहे पर जाकर के बैठ जाओ, आधे घंटे परमिशन लेकर के घंटे बैठ जाओ। कोई ऐसी जगह जहां परमिशन की आवश्यकता ना हो तो फर्क नहीं पड़ता, वहां पर जाकर के बैठ जाओ। आपको कोई हंगामा नहीं करना, आपको कोई तोड़फोड़ नहीं करनी, आपको कुछ नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ शांतिपूर्ण तरीके से पूरे देश में 5 अगस्त को शाम के 7 बजे आपको कैंडल मार्च निकालना है और उसके बाद इसकी वीडियो शाम को 6 बजे बिल्कुल उसके बाद आपको शांतिपूर्ण तरीके से इसकी वीडियो बना करके अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करनी है। अपने गुरुजनों को भी ये बात कहना है कि आप भी कैंडल मार्च निकालिए, 5 बच्चों के साथ निकालिए, 10 बच्चों के साथ निकालिए, लेकिन आप आइए। और ये समझ लीजिए ऐसे समय में जो शिक्षक तुम्हारे साथ में नहीं है मेरे भाई, वो फिर कभी भी किसी भी हालत में तुम्हारे साथ कभी नहीं हो सकता है। पहले लोग ये कह रहे थे ना कि एसएससी का मुद्दा, ये कह रहे थे कि इन्होंने एसएससी डाइवर्ट कर दिया, बिल्कुल भी नहीं किया। एक भी टैग हमारा एसएससी से रिलेटेड नहीं है, एक भी टैग हमारा सिर्फ लेवल से रिलेटेड नहीं है। बात यहाँ पर हर परीक्षा की है, हर किसी को हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम एक ही चीज के खिलाफ है, वो है ये जो हमारा खराब एग्जामिनेशन सिस्टम है इसके। आपने चेयरमैन साहब के इंटरव्यूज देखे होंगे, नहीं देखे हो तो मैं आपको बताऊं, चेयरमैन साहब क्लियरली मान चुके हैं कि अब तक के एग्जाम में कितनी धांधली हुई है वो उनको भी नहीं पता है और वो मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इस सिस्टम को बदलो। सुप्रीम कोर्ट को क्यों बीच में आना पड़ा होगा, क्यों बीच में आना पड़ा होगा? आप बताइए, अगर सारे एग्जाम फेयर चल रहे थे, अगर सब कुछ सही चल रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये क्यों कहा कि दीवार के उस पार आप देख नहीं पा रहे हो? इसका मतलब है कि बातें सिर्फ उतनी नहीं है जितनी आप देख पा रहे हैं, बातें सिर्फ वहां तक। मैं देखो पब्लिकली आके ये बच्चा जैसे पूछ रहा है ना कि सीजल का क्या होगा, अरे मेरे भाई तुम समझो इस बात को कि अगर आपने इस चीज को मुद्दा बना दिया, अगर आपने इस चीज को उठा दिया, आप एक बात बताइए, थाली बजाने की जब आप वीडियो पोस्ट करेंगे तो वहां पर आप लिखेंगे नहीं क्या कि किस लिए थाली बजा रहे हैं, आप वहां पर लिखेंगे नहीं क्या कि आपके सेंटर दूर भेजे जा रहे हैं, आप वहां पर ये नहीं लिखेंगे क्या कि आपके सेंटर पर किस तरीके से आपको परेशानी हो रही है, आप ये नहीं लिखेंगे कि सेंटर पर वहां जो है लोग मोबाइल लेकर के चले जा रहे हैं, आप ये नहीं लिखेंगे कि सिक्योरिटी लेस की हालत वहां पर क्या है। तो जब आप ये बात लिखेंगे और जब आप कंसर्न ऑफिसर को वहां पर टैग करेंगे तो जाहिर सी बात है वो आज वहां पहुंचेगी और पहुंचेगी तो पेपर आपका रुकेगा। और जब तक पूरी व्यवस्था ठीक ना हो तब तक पेपर नहीं होगा। बच्चा एक्सपेरिमेंट का सोर्स थोड़ी है, बच्चा वो चूहा है क्या जिसके पे केमिकल डाल करके तुम टेस्ट करते हो कि किससे गोरा हो जाएगा, किससे काला हो जाएगा, किससे जिंदा हो जाएगा, किससे मर जाएगा। ये देश का युवा जिसने साल भर पढ़ाई करके अपनी मेहनत से अपनी किस्मत को चमकाने का कसम खाया है और आप उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके ये टेस्ट करते हो कि अच्छा। रिक्वेस्ट है कि बहुत ज्यादा मुद्दा डाइवर्ट हो जाएगा अगर आप सभी लोग क्लासेस में उलझ गए। मेरी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अगर आप क्लासेस लोगे तो बच्चा मजबूर है उसको लेने करेंगे, सारे बच्चे मिलकर उस क्लास को। बिल्कुल ये चीज आपके दिमाग में अभी पढ़ाने आएगा फिर बॉयकॉट करो सीधे उसकी क्लास को। मैं 4 दिन बैठ के ड्राफ्ट बना सकता हूं, सारी चीजें कर सकता हूं, एक मुद्दे को लिस्ट कर सकता हूं, उसके लिए एविडेंस कलेक्ट कर सकता हूं और अपनी क्लासेस हटा हटा के काम कर सकता हूं, तो बाकी टीचर्स भी कुछ कर सकते हैं। क्योंकि सर उसके बाद ना हिम्मत नहीं बनेगी। प्रशांत सर आप एक बात मानिए, आपको जब ये दिखेगा कि सभी लोग क्लासेस ले रहे हैं और आप ग्राउंड पर बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं तो 2 तरीके से नुकसान है। पहला नुकसान तो ये आप बच्चों तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाएंगे क्योंकि बच्चे को सिर्फ ये लगेगा ये पढ़ाई जरूरी है, ये जरूरी है, बट वो नादान है, उसको इस बात की समझ नहीं है कि बेटा तू पढ़ कितना भी, एक साल बाद तेरे साथ गलत होना है। जिस बात के लिए इंसान आवाज उठा रहा है अगर उस पर अभी सही तरीके से सहयोग नहीं किया गया तो पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। इसलिए डिमांड है कि 2-3 दिन तक आपसे आग्रह है हाथ जोड़कर सभी लोगों से क्लासेस ना लें।